कलाम का जो टॉपिक है, मैंने इसका नाम रखा है मोहब्बत का नमूना और दुख। अभी हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 16 से 21 आयत तक हम तिलावत करेंगे और बाजी एस्टर इसमें हमारी रहनुमाई करेंगी। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूँ रकम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया और सजा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हो कि वो खुदा में किए गए हैं। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। एक आवाज में कहें आमीन। याद रखिए मेरे अजीजों, खुदा की मोहब्बत लाजवाल और दायमी है। उसने कलीसिया से उसकी खूबी की बिना पर मोहब्बत नहीं की, बल्कि उसने इसलिए मोहब्बत की कि उसको कलीसिया की ज़ात से मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत में जो अंसर पाया जाता है उसमें कोई शर्त नहीं है। उसकी मोहब्बत अनकंडीशनल है। याद रखें, यीशु अल मसीह ने आसमान को छोड़ा किसके लिए? कलीसिया के लिए। कलीसिया की खातिर मसीह ने आसमान को छोड़कर जिस्म इख्तियार किया ताकि ज़मीन पर अपने लोगों की खिदमत करे। यहाँ तक कि उसने मौत का दुख बर्दाश्त करके कफ़ारा दिया। जब हम यशायाह की किताब उसका 53 बाब और उसकी 3 से 6 आयत का मुताला करते हैं तो इससे हमें पता चलता है। जी बाजी, यशायाह 53 बाब उसकी 3 से 6 आयत। वो आदमियों में हकीरों मरदूद मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा उसको खुदा का मारा समझा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई।
ताकि उसके मार खाने से ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम शिफा पाएं। भेड़ों की मानद भटक गए, भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। उस पर ला दी। मेरे अजीज, ये जो गुनाह, क्योंकि वो तो गुनाह से मुबर्रा था, वो बेऐब था, उसके अंदर कोई गुनाह ना था। ये गुनाह किसके थे? मेरे और आपके, जो मेरे मसीहा पर लाद दिए गए। उसने बाप की फरमाबरदारी की, दुख उठा उठा कर उसने बाप की फरमाबरदारी की। और ये दुख जो मेरे और आपके थे, वो तकलीफ़ जो खुदा यीशु मसीह ने बर्दाश्त की थी, वो मेरी और आपकी थी। वो कोड़े जो यीशु मसीह ने खाए, वो मेरे और आपके थे। उसके हाथों में जो कील ठोंके गए, वो मेरे और आपके थे। लेकिन मेरे मसीहा ने मुझे और आपको रिहाई बख्शने के लिए उन कांटों के ताज को उसको पहना, और वो जो कील उसके हाथों में ठोंके गए, वो हमारे थे। लेकिन हमारी बदकिरदारी के सबब से ये सारे गुनाहों को उस पर ला दिया गया, तो भी हम उसके शुक्रगुजार नहीं हुए। हमने उसको खुदा का सताया हुआ, मारा और कूटा हुआ समझा कि ये उसके सबब से हो रहा है। लेकिन मेरे अजीज, ये उसकी मोहब्बत थी जो मेरे और आपके लिए उसने की, कि उसने अपनी जान को फिदिया में दे दिया। उसने मौत का दुख बर्दाश्त किया और कफारा दिया ताकि मैं और आप निजात पा जाएं। उसकी इस मोहब्बत के लिए हमें उसका शुक्रगुजार होना है, क्योंकि उसकी मोहब्बत गैर मशरूत है, उसमें कोई शर्त मौजूद नहीं है। हमारी जो दुनियावी और इंसानी मोहब्बत होती है, इसमें शराइत पाई जाती हैं। हम कहते हैं अगर आप मुझसे प्यार करोगे तो मैं आपको प्यार करूंगी। दुनियावी बात पे देखा जाए, शादियों में हम देखते हैं कि अगर वो पैसे जैसे उन्होंने शादी में मिले थे नहीं दे सकते, तो हम बुरा भला कहते हैं, हम उससे नाराज़ हो जाते, क्योंकि हम कहते हैं जिस तौर से हम उसके साथ मिले थे वो हमसे नहीं मिला। ये दुनियावी मोहब्बत है, ये दुनियावी शराइत से हैं जो हम कहते हैं कि ये हमारी पूरी हों। और बहुत सारी तो लोग ऐसे कहते हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, जो कि मेरे अजीज़ बिल्कुल गलत है। इसके अंदर कंडीशन पाई जाती है और हम समझते हैं कि शायद फलां शख्स मुझसे बहुत प्यार करता है। याद रखिए, इसमें उसका मुफाद है, इसमें उसका मतलब है, जिसके लिए वो आपको गलत राह में लेके जा रहा है कि मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं आपके लिए दुनिया छोड़ सकता हूँ। दुनिया सिर्फ एक ही ने छोड़ी और उसका नाम क्या है? यीशु अल मसीह, जिसने सलीब पर मौत का बरमला तमाशा बनाया और उसने कहा कि मौत तेरा डंग कहाँ रहा। सिर्फ एक शख्सियत है, कोई किसी के लिए जान नहीं देता। माँ बाप अपने बच्चों से किस कदर मोहब्बत करते हैं, किस कदर प्यार करते हैं। बेशक जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो माएँ मरने वाली हो जाती हैं अपने बच्चे की मोहब्बत में, लेकिन कभी किसी माँ ने अपने बच्चे के लिए जान नहीं दी। ये खूबी मेरे खुदावंद यीशु अल मसीह की है, जिसने बाप की मर्जी को पूरा किया और उसने सलीब पर जान दे दी। किसकी खातिर? किसकी मोहब्बत में? असी आज दुनिया की मोहब्बत मरे जाने से यीशु मसीह का इनकार कर देने। छोटियां छोटियां गल्लां तो, छोटे छोटे जब हमें कहा जाता है कि हम आपको ये चीज़ देंगे, जायदाद दे देंगे, हम आपके कर्जे उतार देंगे, हम आपको, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आप बड़ी खूबसूरत हैं, आप बड़े खूबसूरत हो, अगर आप हमारे साथ मिल जाए तो आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। ये एक छलावा है, ये महज धोखा है, कोई किसी के लिए नहीं मरता। ये फर्जी और चंद रोज़ा लुत्फ है जो आपको बहका रहा है कि आपके लिए ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। ये सब कुछ मादी और ख़त्म हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। अब्दी ज़िंदगी मसीह के कदमों में आने के साथ है। और याद रखिए, जब हम उस निजात दहिंदा को जानते हैं, उसके बनाए हुए कवानीन पर अमल करते हैं, तो भी हम ज़िंदगी को पा सकते हैं। हमसे जो मोहब्बत की है, उसने राह कलवरी पर इतने दुख सहे हैं कि जिनको लफ्ज़ों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। दिन और रात घंटों घंटे गुजर जाएं, उसकी मोहब्बत को हम बयान नहीं कर सकते, उसके दुखों को हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन मेरे अजीज़, उसके दुख बहुत ज़्यादा हैं। कलवरी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, मगर दीगर अल्फाज की तरह
उर्दू में इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये कलवरी लातीनी लफ्ज़ कलवेरिया से बना है। कलवरी को यूनानी में करानीनियों और इब्रानी में गुलगता कहा जाता है। गुलगता का मतलब है खोपड़ी की जगह। इसे खोपड़ी की जगह इसलिए कहा जाता था कि वहाँ मुजरमों को सलीब दी जाती थी और वहाँ पर खोपड़ियाँ भी पड़ी होती थी। याद रखिए कि एक शख्स को नहीं, जो भी मुजरिम होता था जब उनको देते तो उनके जो गोश्त है वो गिद्ध चीलें खा जाती और वो वहीं पे पड़ा रहता और फिर ऐसा ऐसा गोश्त ख़त्म हो जाता और उनकी हड्डियाँ और खोपड़ियाँ वगैरह वहीं ही पड़ी रहती। इसलिए इसको खोपड़ी का मकाम भी कहा जाता है। याद रखिए यसूअल की मोहब्बत किस कदर अहम और अजीम है और लाजवाल है कि वो सलीब पर जान दे रहा है। और वो क्या कहता है, लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 23 और 34 आयत में जब हम देखते हैं तो उसकी मोहब्बत का हमें अंदाज़ा होता है कि वो दुखों में दुख से मुब्तला भरा हुआ है, तकलीफ़ से भरा हुआ है, लेकिन उसे फिर भी कलीसिया की फ़िक्र है, उसे अपने लोगों की फ़िक्र है। जब वो उस जगह पर पहुँचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहाँ उसे मसलूब किया। बदकिरदारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यस। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। यस, यीशु मसीह ने क्या कहा है, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वो उसके कपड़ों का कुरा डाल रहे हैं और यीशु मसीह ने क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह को वो लान तान कर रहे हैं, लेकिन मसीहा क्या कह रहे हैं, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरी अजीज़, ये उसका दुख था, लेकिन उसे दुख की परवाह नहीं है, उसे अपनी तकलीफ़ की, अपने ज़ख्मों की परवाह नहीं है, उसे परवाह है तो आपकी, क्योंकि वो आपसे हकीकी मोहब्बत करता है, वो आपसे हकीकी प्यार करता है। इसी तरह हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम जो माँ है, वो भी, उसके भी हम देखते हैं कि लूका की अंजील के पहले बाब ही से उसके दुखों का आगाज़ हो जाता है। जब फरिश्ता उसको आके सलाम कहता है तो वो कहती है, ये कैसा सलाम है, मैं तो जानती नहीं हूँ, खुदावंद का मुझ पे फजल हुआ, क्योंकि वो पाक दामन थी, वो किसी मर्द को जानती नहीं थी। वो कहती है ये क्यों कर हो सकता है। और वो अपने, बेशक वो खुदावंद की माँ बनने वाली थी, लेकिन अपने दिल में डरती थी, क्योंकि उसे अपने घर बार छोड़ना पड़ा था, उसे अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ा। हम देखते हैं कि जब कलवरी के मुकाम पर यीशु मसीह गमों से नढाल हैं, उनके हाथों में कील हैं और खून बह रहा है, सर लहूलुहान है, सर से खून बह रहा है, वो अपने सलीब के पास खड़ी है, लेकिन अपने लखते जिगर का खून साफ नहीं कर सकती, उसका पसीना साफ नहीं करती। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो वो अपने बेटे को पानी नहीं पिला सकती। ये किस कदर दुख की बात है। हम तो ये कलाम सुनते हैं कि यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो। हम ये पढ़ते हैं, लेकिन इस सारे सिनेरियो को हम जब देखते हैं तो ये एक दुख भरी कहानी है, इसमें तकलीफ़ मौजूद है, इसमें दुख मौजूद है, लेकिन उस दुख के बाद एक बड़ा जलाल भी मौजूद है। वो अपने बेटे के पानी नहीं पिला सकती क्योंकि उसका बेटा पानी मांग रहा है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे उसको इजाज़त नहीं कि वो ऐसा करती। और जब यीशु मसीह के हाथ में कील थे, वो मरियम के दिल को भी छेद रहे थे, क्योंकि किसी माँ को आप देख लें, उसका बेटा गिर भी जाए ना किसी ज़मीन पे, चोट आ जाए, तो बच्चा तो रो ही रहा होता है, तकलीफ़ जो माँ को होती है ना वो बयान से बाहर होती है, उसका क्या हाल होगा, वो किस किस कर्म में मुब्तला होगा। लेकिन उसने मेरी और आपकी खातिर इस मोहब्बत को होने दिया कि उसने अपने बेटे से भी अपना मुंह पीछे कर लिया, ताकि उस हमारे गुनाह, हमारी बदकिरदारी उस पर ला दी जाए, ताकि मैं और आप बच जाए। उसका कफ़ारा आलमगीर है ताकि सारी दुनिया बच जाए। याद रखिए, उस पर जुल्म सितम हो रहा है, और इसी तरह ये जुल्म सितम आज कलीसिया में भी हो रहा है। इन मुश्किलात का सामना कलीसिया को भी है। याद रखिए, हमारी लोगों को जब अज़ार रसानी का सामना करना पड़ता है,
तो हम देखते हैं कि किस कदर अज़ार आसानी होती है। तो क्या खुदा का दिल तकलीफ़ नहीं महसूस करता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। इस अज़ा का खुदा को, ये जो तकलीफ़, दुख, मुश्किलात कलीसिया सह रही है, ये खुदा के दिल को भी छेद रहे हैं। फ़कत हमें ये कहने की ज़रूरत है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। क्योंकि जब हम देखते हैं शहीदान रोम किताब पढ़ते हैं तो लिखा है कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को भूखे शेरों के आगे डाला गया और माँ बाप से कहा जाता था अगर मसीह का इनकार करोगे तो फिर हमें छोड़ेंगे, अदरवाइज हम इन बच्चों को शेरों के आगे। और उन्होंने डाला, लेकिन उनके माँ बाप ने मसीह का इनकार नहीं किया। लोगों को जलते हुए तेल के कड़ाहों में डाला गया, लेकिन उन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया गया। ये कलीसिया के लिए इनकरेजमेंट है, क्योंकि जब कलीसिया खुदा में यीशु मसीह को लायक तौर से अपना नजात दहिंदा दे लेती है, उसके अंदर ये दलेरी और कुव्वत आ जाती है। और हमें ये फ़कत कहने की ज़रूरत है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। क्या नंगापन, क्या काल, क्या भूख, या ये तकलीफ, मुश्किलात जो हम पर आती हैं। मरना तो है ही हर किसी ने, लेकिन क्या ही अच्छी बात है कि हम अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह के नाम के साथ मरे, ना कि उसका इनकार करके मरे, बल्कि उसके नाम को जलाल देते हुए। खुदा के बेटे पर जुल्म सितम हो रहा था। उस वक्त के फ़कीह फरीसी यीशु मसीह पर जुल्म डाल रहे थे। आज के फ़कीह फरीसी मसीह की दुल्हन यानी कलीसिया पर दुख ढा रहे हैं, लेकिन इसके लिए अजर बड़ा है। पतरस ने कहा खुदावंद हमें क्या मिलेगा? खुदावंद ने फरमाया ज़मीन पर 100 गुना और आसमान पर हमेशा की ज़िंदगी। जो कोई हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहता है वो खुदावंद के पास आए। जो कोई हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहता है वो यीशु मसीह को कबूल करे, क्योंकि उसका फिदिया जो उसने दिया, जो कफ़ारा उसने मेरे और आपके लिए दिया, वो सिर्फ एक कौम और कबीले के लिए नहीं, वो एक उम्मत के लिए नहीं है, वो अक़वाम आलम के लिए है। उसका कफ़ारा तमाम लोगों के लिए है, खा वो किसी ज़ुबान से, किसी रंग से ताल्लुक़ रखते हों, वो कहीं के भी रहने वाले हों। खुदावंद ने अपनी जान का फ़िदिया सारी दुनिया के लिए दे दिया है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ, और हमें हर दम उसके नाम को वड्याना और उसकी शुक्रगुज़ारी करनी है, क्योंकि उसकी मोहब्बत लाजवाल है। हम फिर देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने ये अल्फाज फरमाए अपने मुंह से कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, इसमें एक बात और पाई जाती है कि यीशु मसीह ने ये दुआ किसके लिए की है कि ऐ बाप इसको माफ़ कर। ये सवाल पैदा होता है कि उन्होंने किसके लिए की? क्या ये सिर्फ मसीहियों के लिए की? नहीं, ये सारी दुनिया के लिए। हर वो शख्स जो खुदावंद को नजात दहिंदा कबूल करे, अपने गुनाहों का इकरार करे, मुआफ़ी मांगे, तो ये उसके लिए मुआफ़ी है। लेकिन याद रखिए एक गुनाह ऐसा भी है जो खुदा माफ़ नहीं करता, वो है अगर कोई शख्स जानबूझकर रूह अक़दस के ख़िलाफ़ कुफ़र बकता है। इसके अलावा तमाम गुनाहों की मुआफ़ी है। अगर कोई शख्स मुआफ़ी मांगता है कि खुदावंद तू मुझे माफ़ कर, तो उसके लिए इस बात का रिज़ल्ट हमें सलीब पर मिलता है। जब डाकू ने कहा कि खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में हो तो मुझे याद करना, तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया था उसे? यस, खुदावंद ने कहा तू आज ही मेरे साथ, आमीन, हालेलुया। और वो डाकू बच गया। खुदावंद ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में गा। ये इख्तियार को भी जाहिर करती है। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह की जगह पे किसी और को सलीब दे दी गई। वो याद कर लें कि अगर वो आम शख्स होता, जब उसको कील ठोंके जा रहे थे, जब उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, उसका जिस्म खून से लहूलुहान था, उसके मुंह पर थूका जा रहा था, एक पलटन थूक रही थी। किसी शख्स की तरफ आप देखकर थूकेंगे, 10 दफ़ा आपके लड़ने आ जाएगा, आपको मारना शुरू कर देगा कि तूने मुझे देख के नीचे थूका, मुझे देख के किया ऐसा। और उसके मुंह पर कितने लोग थूक रहे थे? एक पलटन। अगर वो कोई आम शख्स होता, ये फ़कीह फरीसी उस दौर के और आज के भी जान ले, अगर कोई वो शख्स होता तो कभी ऐसा ना कहता। वो अपने लबे मुबारक से
इस तमाम जो फिजा थी उस वक्त की खोपड़ी के मकाम पर, उसको नापाक कर देता बुरे अल्फाज से, गाली गलौज से। लेकिन मेरे मसीहा ने आपके लिए और मेरे लिए ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने क्या कहा, ए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। वो फिर भी फिक्र में है, उनकी भी फिक्र में और आपकी और मेरी फिक्र में है, और कहता है ए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। ये फौरी रिजल्ट मिला जब डाकू ने तौबा की और उसने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसके बाद सूबेदार ने नजात पाई। और मेरे अजीज़ याद रखिए, अगर वो डाकू बच सकता है अपने गुनाहों का इकरार करके, अगर सूबेदार नजात पा सकता है, तो फिर मैं और आप क्यों नहीं। वो लोग जो खुदा से दूर हैं, अगर वो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनना चाहते हैं, तो वो यीशु अल मसीह के पास आएँ, उस नजात दहिंदा को कबूल करें, तो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जान देने तक वफ़ादार है तो मैं तुम्हें ज़िंदगी का ताज दूंगा। याद रखिए, अगर आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होना चाहते हैं और ताज को हासिल करना चाहते हैं, तो यीशु मसीह को कबूल करें। एक मुझे शेर बहुत पसंद है। शायर कहता है कि मैंने पूछा जो उससे, मेरे नासरी तू मुझको चाहता है कितना। मैंने पूछा जो उससे, मेरे नासरी तू मुझको चाहता है कितना। उसने देखा मेरी तरफ खामोशी से और दे दी जान, अपनी बाहें फैलाए। ये है मोहब्बत। आमीन।